बहुत समय पहले जगन्नाथ टेम्पल के पास एक छोटी सी झोपड़ी में कर्माबाई नाम की एक बूढ़ी महिला रहती थी। न कोई धन न परिवार, बस एक ही सहारा था, भगवान जगन्नाथ। कर्माबाई भगवान को अपना बेटा मानती थी। वे रोज सुबह आँख खुलते ही सबसे पहले चूल्हा जलाती और चावल उड़द की सादी खिचड़ी बनाती। वे न स्नान करती न लंबी पूजा, बस प्रेम से कहती, लाला भूख लगी होगी। फिर मिट्टी के कटोरे में गरम गरम खिचड़ी रखकर भगवान को भोग लगा देती। गाँव वाले उनका मजाक उड़ाते, अरे ऐसे भी कोई भगवान को भोग लगाता है, बिना नहाए धोए भगवान नाराज हो जाएंगे। लेकिन कर्माबाई मुस्कुरा देती। उन्हें विश्वास था कि उनका लाला उनकी भावना समझता है। कहते हैं भगवान जगन्नाथ को कर्माबाई की खिचड़ी इतनी प्रिय थी कि वे मंदिर के 56 भोग छोड़कर रोज बालक रूप में उनकी झोपड़ी में आने लगे। सुबह सुबह एक सांवला सुंदर बालक चुपके से आता, खिचड़ी खाता और मुस्कुराकर चला जाता। कर्माबाई सोचती, कितना प्यारा बच्चा है, बिल्कुल मेरे कान्हा जैसा। उधर मंदिर में पुजारी परेशान रहने लगे। भगवान के भोग में रोज कमी दिखाई देती, ऐसा लगता जैसे भगवान पहले ही भोजन कर चुके हों। एक दिन मुख्य पुजारी ने रात में सपना देखा। सपने में भगवान जगन्नाथ बोले, मैं रोज कर्माबाई के घर खिचड़ी खाने जाता हूँ। उनके प्रेम में जो स्वाद है वह 56 भोग में भी नहीं। अगली सुबह पुजारी और कई साधु कर्माबाई की झोपड़ी पहुँचे। उन्होंने देखा एक बूढ़ी माँ मिट्टी के चूल्हे पर साधारण खिचड़ी बना रही है और आँखों में ममता भरी हुई है। सब हैरान रह गए। तभी एक साधु बोला, माँ बिना स्नान किए भगवान को भोग लगाना गलत है। कर्माबाई डर गईं। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, मुझे नियम नहीं आते महाराज, मैं तो बस अपने लाला को भूखा नहीं देख सकती। साधु ने कठोर स्वर में कहा, कल से पहले स्नान करना, फिर भोग लगाना। अगले दिन कर्माबाई सुबह नदी पर स्नान करने चली गईं। पूजा पाठ में देर हो गई। इधर भगवान जगन्नाथ भूखे बैठे रहे। आखिर बालक रूप में वे खुद कर्माबाई की झोपड़ी पहुँचे और बोले, माँ बहुत भूख लगी है। कर्माबाई जल्दी जल्दी खिचड़ी बनाने लगी। भगवान ने गरम खिचड़ी तुरंत खाना शुरू कर दिया। जल्दी के कारण उनके होठों और हाथों पर खिचड़ी लग गई। उधर मंदिर में आरती का समय हो चुका था। जब पुजारियों ने मंदिर के पट खोले तो सब दंग रह गए। भगवान जगन्नाथ के होठों पर खिचड़ी लगी हुई थी। पूरा मंदिर स्तब्ध रह गया। तभी पुजारी समझ गए कि भगवान सचमुच कर्माबाई के घर जाते हैं। वही साधु रो पड़ा। उसने कर्माबाई के चरण पकड़ लिए। माँ मुझे क्षमा कर दो, भगवान को नियम नहीं, तुम्हारा प्रेम प्रिय है। कहते हैं कर्माबाई के देह त्याग के दिन मंदिर का वातावरण अचानक उदास। भक्तों ने महसूस किया जैसे भगवान की आंखें नम हो। तब पुजारियों ने प्रण लिया, आज से हर सुबह सबसे पहले भगवान को खिचड़ी का ही भोग लगाया जाएगा, ताकि उन्हें अपनी माँ कर्माबाई की याद आती रहे। तभी से जगन्नाथ टेम्पल में सुबह के बाल भोग में खिचड़ी चढ़ाने की परंपरा प्रसिद्ध हो गई। और लोग आज भी कहते हैं भगवान को स्वाद नहीं, भक्त का प्रेम चाहिए। अगर आपको भगवान जगन्नाथ की यह अद्भुत कथा पसंद आई हो